बच्चों, आज आप लोगों की हिंदी की काव्य का रामधारी सिंह दिनकर का जो पाठ है पुरुरवा और उर्वशी, इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो दो भाग में करेंगे हम, वरना ये बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो पहले पुरुरवा जो है इसकी व्याख्या बताते हैं आपको। और ये देखिए, इसका पहले परिचय देख लीजिए आप। पुरुरवा और उर्वशी के ये कथन दिनकर जी की गीत नाट्य रचना उर्वशी काव्य में संकलित है। उर्वशी के 5 अंकों वाले काव्यात्मक का मूल भाव प्रेम है। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है उर्वशी काव्यात्मक नाट्य कृति है, तो इसमें 5 भाग हैं, इसमें 5 अंक हैं। और इसमें जो पुरुरवा है वो सनातन नर के प्रतीक है और उर्वशी जो है वो सनातन नारी की प्रतीक है। पुरुरवा द्वंद्व में है, वह भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर पूर्णत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इसके विपरीत उर्वशी भोगयुक्त मानवी के रूप में चित्रित है तथा उसका प्रेम विशुद्ध इंद्रिय भोग का प्रतीक है। ठीक, ये पाठ का परिचय है। अब देखिए, इसमें पुरुरवा का पहले हम देखते हैं, फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम उर्वशी का देखेंगे कि ये कथन क्या है, पुरुरवा क्या कहते हैं और उर्वशी क्या कहती हैं। ठीक है, और इसके पहले का वीडियो जो महादेवी वर्मा है उसको देखने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी लोग उसको देख लेंगे जा कर के। तो देखिए इसको, कौन है अंकुश इसे मैं नहीं पहचानता, मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस त्रसा उस वेदना को जानता हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पुरुरवा जो है वो प्रेम को पाने के लिए स्वर्ग छोड़कर आई हुई उर्वशी उसके साथ गंधमादन पर्वत पर विचरण कर रही है। ठीक, यानी पुरुरवा के प्रेम को पाने के लिए उर्वशी जो है वो स्वर्ग से आ जाती है। ऐसी मतलब कवि ने इसमें कल्पना की है, बताया है, उर्वशी और पुरुरवा का प्रेम का वर्णन इसमें किया है। तो कहते हैं कि जो उर्वशी है वो पुरुरवा के प्रेम को पाने के लिए स्वर्ग से आ जाती है, आई हुई है, और उर्वशी और पुरुरवा दोनों गंधमादन पर्वत पर विचरण कर रहे हैं। पुरुरवा उसे अंक में भरकर भी उसके भीतर की नारी की खोज में लग जाता है। वह कहता है, अब कहता है पुरुरवा, वही है इसकी वर्णन, कि वह कौन सा अंकुश है जो हृदय में चुभ रहा है, जो मेरी शारीरिक भूख को शांत नहीं होने देता है, लेकिन मैं उसे पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, कौन है अंकुश, वह कौन सा अंकुश है जो मेरे हृदय में चुभ रहा है, इसे मैं भी नहीं पहचानता, इसे मैं पहचानता नहीं हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है। ठीक, यानी मैं उस प्यास और पीड़ा को जानता हूँ जो सरोवर के किनारे मीठी टीस बनकर मेरे कंठ में जल रही है। ठीक है, यानी सरोवर के किनारे मीठी टीस बनकर के मेरे कंठ में जल रही है, मैं उस प्यास और उस पीड़ा को पहचानता हूँ। ठीक, उस तरह से उस वेदना को जानता हूँ। ठीक, यहाँ तक हो गया। कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, अर्थात यह कौन सा अंकुश है जो मेरे हृदय में चुभ रहा है, जो मेरी शारीरिक भूख को शांत नहीं होने देता। ठीक, लेकिन मैं उसे पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। परंतु सरोवर के किनारे बैठी जो प्यास है जो मेरे कंठ में जल रही है, उस प्यास को, उस वेदना को मैं जानता हूँ। ठीक, आगे देखिए, सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। कहते हैं इसमें पुरुरवा कहते हैं कि ये जो कंठ में वेदना है, ये सब आगे अभी जो बताया जिसके बारे में कह रहे हैं कि उसने मुझे शिथिल कर दिया है, मुझे मतलब एकदम निश्चल बना दिया है, मुझे एकदम शिथिल कर दिया, जिससे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ करने लायक नहीं रह गया हूँ। और वह मेरा जो असीम बल है, मेरी जो शक्ति है, मेरा अटल संकल्प है, वह न जाने कहाँ चल गया है। ठीक, कहाँ चला गया है। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, मेरा बल जो है वो कहाँ चला गया। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यानी जिसकी शक्ति से सर्वत्र जय जयकार होती रहती थी, जिसकी शक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होती रहती थी, वह अटल संकल्प कहाँ है, वह कहाँ मेरा संकल्प चला गया। शिला के समान दृढ़ हृदय, चट्टान के समान भुजाओं वाला, ये सब मतलब कहाँ चला गया मेरा ये सब। आगे बताते हैं इसमें, देखो, यह शिला सा वक्ष यानी शिला के समान चौड़ी छाती, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, और ये चट्टान के समान दृढ़ मेरी भुजाएं,
सूर्य के आलोक से दीपित और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला समुन्नत भाल, उठा हुआ मस्तक, यानी सूर्य के प्रकाश से उठा हुआ मस्तक मेरा प्रकाशित रहता है। वह कहाँ है? मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। और कहते हैं मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है, यानी शिला के समान दृढ़ हृदयी, चट्टान के समान भुजाओं वाला, सूर्य के समान प्रकाशमान मस्तक वाला हूँ मैं। ठीक, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं। कहते हैं कि मैं जो हूँ, मेरे सामने सिंह जो है वो ठहरते नहीं हैं। सामने टिकते नहीं वनराज, यानी सिंह जो है वो मेरे सामने टिकते नहीं हैं, पर्वत डोलते हैं और पर्वत भी मेरे सामने कांपने लगते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल। और आगे बताते हैं कि सर्प जो है वो कुंडली मार लेता है मेरे सामने। मैं मरणशील हूँ, मैं मरणशील मानव की साक्षात विजय का शंखनाद हूँ। ठीक, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ ध्वज गजराज। ये अभी नीचे की लाइन है, उसको यहाँ पर देखिए, यहाँ से कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल। सांप भी जो है वो मेरे सामने कुंडली मारे हुए बैठा रहता है, कुंडली मार लेता है। और मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। कहते हैं कि मेरी भुजाओं में हवा के समान बल है। ठीक, मेरे भुजाओं में हवा के समान बल है, गरुड़ गजराज का बल है, गरुड़ का और गजराज का, यानी हाथी के समान बल है। मेरी भुजाओं में हवा के समान, गरुड़ के समान और हाथियों के समान बल है। मृत्युमानों की विजय का तूर्य हूँ मैं। ठीक, यानी जो मरणशील मानव हैं उनकी मैं विजय का प्रतीक हूँ। ठीक, मैं अपने समय का सूर्य हूँ, मृत्युमानों की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। यानी मरणशील जो मानव हैं उनकी विजय का मैं साक्षात जो है शंखनाद हूँ, तूर्य हूँ, यानी तूर्य यानी शंखनाद, मैं उनका शंखनाद हूँ। और अपने हे उर्वशी, मैं अपने समय का सूर्य हूँ। ठीक, आगे देखिए, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ। फिर कहते हैं पुरवा अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं अंधकार के मस्तक पर अग्नि जलाता हूँ, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, यानी अंधकार के मस्तक पर मैं अग्नि जलाता हूँ, बादलों के शीर्ष पर सेंधन चलाता हूँ और मैं बादलों के ऊपर रथ चलाता हूँ। बादलों के शीर्ष पर सेंधन चलाता हूँ, अर्थात मैं बादलों में रथ चलाता हूँ। ठीक, सेंधन मतलब होता है रथ, ये यहाँ पर मीनिंग लिखी हुई है। पर न जाने क्या बात है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण मैं इतना दुर्बल लग रहा हूँ, मैं शक्तिहीन महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, पता नहीं कौन सा कारण है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। पुर्रवा कहते हैं कि जो पुरुष होता है वह इंद्र का आयुध, इंद्र का जो वज्र होता है उसको भी वो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है और वो सिंह से भी युद्ध कर सकता है, सिंह से भी वो लड़ सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। फूल यहाँ पर स्त्री का प्रतीक है। यहाँ बताया गया है कि वही पुरुष जो है वह एक स्त्री के प्रेम में पकड़ के स्त्री के आगे वह विवश हो जाता है, असहाय हो जाता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता है, यानी जो पुरुष इंद्र का वज्र भी झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर के लड़ सकता है, वही पुरुष एक पुष्प यानी फूल के समान स्त्री के सामने वह असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, और शक्ति के रहते हुए भी वह निरुपाय हो जाता है, उसमें कोई उपाय नहीं बचता है, असहाय हो जाता है वो। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाढ़ से, जीत लेती रस रूप सी नारी उसे मुस्कान से। कहते हैं यहाँ पे पुरवा, ये लास्ट लाइनें हैं कि वही जो पुरुष है वो स्त्री के आगे असहाय हो जाता है, निरुपाय हो जाता है और कोई उपाय उसे नहीं सोचता है। इसी प्रकार से यही हाल मेरा भी है कि मुझे कोई उपाय नहीं सोचता है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ और मुझे इस समय कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, क्योंकि विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाढ़ से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। क्योंकि पुरुष को नारी अपने नेत्रों के बाढ़ से घायल कर वश में कर लेती है और
जिससे शारीरिक भोग को जागृत कर देती है। ठीक है, जीत लेती है रूपसी नारी उसे मुस्कान से। वह जो रूपसी नारी यानी कोई भी नारी होती है, स्त्री होती है, विद जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। पुरुष जो है वो सहज ही उसके नयन रूपी जो बाण है उससे वो बिंध जाता है, अर्थात उसमें वो बंध जाता है। कोई भी नारी अपने नयनों के बाण से पुरुष को अपने वश में कर लेती है, घायल करके, विद्ध यानी घायल करके, अपने नैनों के बाढ़ से घायल करके वह उसे अपने वश में कर लेती है, जीत लेती है रूपसी नारी उसे मुस्कान से। कोई भी नारी जो है वो पुरुष को अपने मुस्कान से जीत लेती है। यानी पुरुष जो है जहाँ पर वो पहाड़, बादल और सिंह, इंद्र का वज्रपात, इन सब चीज़ों को झेल जाता है, इन सब से लड़ लेता है, लेकिन वो किससे हार जाता है? एक नारी की मुस्कान से वो हार जाता है। एक नारी उसे अपनी मुस्कान से ही जीत लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इसमें ये आपने ये हो गया है। इसके बाद उर्वशी ने क्या कहा है वो भी आपको हम अगले वाले वीडियो में बता देंगे, और इसके पहले का वीडियो देखने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे के वीडियो में उर्वशी के बारे में हम बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।